अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम तक में मैं हूं आपका मेज़बान अदनान यूसुफ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गंदम के रेट को लेकर चलने वाली बहस पे, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर तरफ किसान जो है वो गंदम के रेट को लेकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में काश्तकारों से भी और किसान के नुमाइंदा अफराद से भी कि आज से चंद साल कबल 3900 रुपए में फरोख्त होने वाली गंदम इस साल जो है मार्केट में 1800 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक दस्तयाब है। तो इसके पीछे वजह उनके नज़दीक क्या है? एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो मुख्तलिफ स्कीमें भी दे रही है, किसान कार्ड का इजरा उन्होंने किया गवर्नमेंट ने, और दूसरी जानब अगर बात करें तो ट्रैक्टर स्कीम और दीगर स्कीमें जो है सब्सिडीज की मद में किसान को दी जा रही हैं। लेकिन किसानों का एक दरीना मुतालबा था कि मार्केट को ओपन कर दिया जाए, और इस दफा गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमने गंदम की मार्केट को दीगर कपास, कमाद और धान और दीगर फसलों की तरह जो है ओपन मार्केट पे छोड़ दिया गया। लेकिन किसानों का कहना है कि हुकूमत के दीगर दावों की तरह ये भी सिर्फ और सिर्फ एक दावा है, क्योंकि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो सीलिंग प्राइस जो है वो ऐड कर दिया गंदम को लेके। तो आज इन सारी बातों की तफसील में जाने की कोशिश करेंगे, और हम मौजूद हैं आज फील्ड में, काश्तकारों से भी बात करेंगे, किसानों के नुमाइंदों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर गंदम के रेट को लेकर असल मुद्दा है क्या। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राय अतीक खरल साहब, ये इनका ताल्लुक भी काश्तकारी से, और एक किसानों की नुमाइंदा तंजीम जो है किसान बोर्ड, उनके ज़िलई रहनुमा भी हैं डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। राय साहब, असल में गवर्नमेंट के साथ क्लैश चल क्या रहा है किसान का? आप देखें ना कि दीगर फसलें भी हैं, मक्की है, कपास है या इस तरह से और आलू है, हर फसल में ओपन मार्केट है, और आपका बुनियादी और बहुत दरीना मुतालबा था कि गंदम की मार्केट जो है वो ओपन कर दी जाए। अब गवर्नमेंट ने ओपन भी कर दिया है, तो उसके बावजूद ये एहतजाज, लास्ट वीक भी आपने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया ओकाड़ा बाईपास पे भी, तो ये एहतजाज आखिर किस लिए है? आपके मुतालबे पे ही तो गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट कर दी है गंदम की। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने दूसरी फसलों का जिक्र किया, तो उनकी तो ओपन मार्केट की, लेकिन गंदम पे सीलिंग प्राइस आपके इल्म में होगा, उसको अनाउंस किया। तो इतना जुल्म है कि एक बंदा जो गवर्नमेंट ने रेट दिया उससे ऊपर एक पैसा भी जो है ना वो सेल नहीं कर सकता। दूसरी अहम बात यह है कि वजीर आला जो है उन्होंने कह कर गंदम के, पिछली दफा इन्होंने चूंकि नहीं खरीदी थी गवर्नमेंट ने, कि इस दफा मैक्सिमम किसानों से कहा गंदम काश्त करें और परेशान ना हो, गवर्नमेंट रेट भी अच्छा देगी और गवर्नमेंट इसकी खरीदारी भी करेगी। आप खुद ही इस पे एनालिसिस कर लें कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिया उस पर वो खरीदारी भी नहीं कर रही, बल्कि किसान बेचारे को, इस मिडल मैन और व्यापारी जो एक हमारे मिडल मैन इस सोसाइटी में, उनके सामने नोचने के लिए फेंक दिया। अभी जो गंदम की प्राइस अभी रहीमिया खां से बोली स्टार्ट हुई तो 1800-1900 रुपए में वहां पे मिडल मैन ने इस गरीब काश्तकार से गंदम को जबरन ले लिया। ज़ाहिर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, किसको देता? तो जो इस पे कीमतें कास्ट है उसके आप एनालिसिस करें, ठेके करें, और इतना जुल्म है कि जो आप खाद फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो 1 एकड़ पे इस टाइम जो गवर्नमेंट ने रेट निकाला है, और जो गवर्नमेंट जिस रेट पे खरीद भी नहीं रही, व्यापारी ले रहा है कम से कम 50,000 रुपए फी एकड़ किसान को लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है? नहीं राय साहब, अगर यहाँ से आपको लॉस भी हो रहा है, पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि एक टीवी टॉक शो में जो एक वज़ीर आला साहब की मशीर हैं वो भी फरमा रही थी कि अकेले सिर्फ जहाँ से गंदम तो नहीं निकलती इस फसल से, दीगर भूसा भी निकलता और दीगर चीज़ें भी इससे निकलती हैं, तो वो सारी कुछ ऐड करें ना, फिर आप जो पैदावार है उसकी बात करें। ये तो एक कौम के साथ वो मजाक कर रही है मोहतरमा, बड़े बड़े एयर कंडीशन हाउस में बैठ के। उसको नहीं पता कि किसान जो है, ये जो गंदम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मास गंदम नहीं है, ये किसान के बच्चों का मुस्तकबिल है, उसकी फीसें हैं, उनकी बच्चियों के जहेज हैं। वो वहां पे बादशाह सलामत लाहौर में बैठ के जो इस तरह के बयान देती हैं, तो भूसा भी काउंट कर ले। भूसा जब गंदम ही कोई नहीं खरीद रहा, तो जो इसकी एक सेकंड चीज है भूसा, उस पर इतना ज्यादा कैसे डिपेंड किया जा सकता है? उसका भी कोई रेट नहीं होगा। वो भी आपके सामने सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जब से 50 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो अपने साहब बहादुर बड़े बड़े डाले लेके
जिम्मेदार के पीछे यूं लगते थे कि खबरदार कोई गंदम रखे अपने बड़ौला में जो स्टोर आपने घर के लिए करनी, उसके अलावा एक मन नहीं रख सकता। तो अब क्या मुसीबत पड़ गई है कि गवर्नमेंट एक पंजाब जो एक प्योर एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे 70% किसान है, और अगर किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा, जिसका पहिया जो है बाकी सब इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ के किसान पे पंजाब चल रहा। हमारा सबसे पहला और अहम मुतालबा वो ये कि गवर्नमेंट गंदम खरीदे, किसान बेचारे को इस प्राइवेट माफिया पे ना छोड़े। जो पहले 3900 रुपए थी आज से 2 साल पहले, अब 2300 पे आ चुकी है। गवर्नमेंट ने कुछ खाद में सब्सिडी दी है, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि ट्रैक्टर दिए हैं उन्होंने, और वो जो एग्रीकल्चर के हवाला से कार्ड, किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए हैं। क्या वजह है? ये वजह है कि यहाँ पे कुछ फैसिलिटेट भी किया गया है किसान को कि 3900 से डायरेक्ट रेट जो नीचे आया? बिल्कुल कोई फैसिलिटेट नहीं किया गया। चंद लोगों को ट्रैक्टर हो या किसान कार्ड हो उसमें नवाजा गया है। जो आम किसान है जिसके पास कोई खास रेफरेंस नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, मैं आपके इस चैनल के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी ऐसे किसान को कोई डिस्काउंट जो आप कह रहे हैं फैसिलिटेट किया गया हो तो वो स्क्रीन पर लाया जाए। कुछ भी नहीं है, सब ड्रामेबाजी। और हाँ, आपकी जो बात है कि आज से 2 साल कबल तो 3900 रुपए गवर्नमेंट रेट निकाल रही थी, तो अब आइए 2900 पे जा रहा है, बल्कि इस पे भी बहुत कम होगा। तो कोई इसमें नहीं, बल्कि ये इतना जुल्म और जबर है कि किसान, मुअज़्ज़ज़ किसान जो एक माशरे का अहम फर्द है, वो आपके इन्हीं शहरों में, जिस एरिया के अंदर हम मौजूद है, मैं कोई दूर की बात नहीं कर रहा, इन शहरों में लाइनों में धक्के खाकर वो खाद लेता रहा, और डबल ट्रिपल प्राइस पे खाद मिलती रही है, ब्लैक में खाद मिलती रही है। तब गवर्नमेंट की कोई स्टेट की, रियासत की कोई रिट नहीं थी कि किसान को किसी तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। हमारे पास चूंकि हजारों किसान हमारे साथ राब्ते में होते हैं, तो सबको बड़ी मुश्किल से बड़े जो है वो एहतजाज की कॉल देकर कभी किसी तरीके से चंद बोरियां खाद की, वो भी डबल रेट पे यहाँ पे लेके लोग बेचारे अपना इस तरह उन्होंने काश्त किया है। और बिल्कुल सब झूठ है, कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात है, हम अपना हक मांगते हैं, हमें भीख नहीं चाहिए। तो इतने अरब का जी रिलीफ हो गया जी, फी एकड़ ये देंगे वो देंगे। भाई किसान को भिखारी ना बनाओ, पहले सारी कौम को भिखारी बना दिया है। ये खुददार कौम है किसान, इसको भिखारी ना बनाओ। इसकी इस गंदम का रेट दिया जाए, गवर्नमेंट खरीदे, और गवर्नमेंट इस लिहाज से खरीदे हाईएस्ट रेट दे। गवर्नमेंट अपने जो माहिरीन है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर पंजाब, इसकी कॉस्ट निकाल के दे ना किसान को, और फिर उस हिसाब से इसकी खरीदारी तो कम से कम करें। जब इसकी रेट पे खरीदारी करेंगे तो फिर किसानों का, जो अभी आपके इल्म में होगा, कुछ दिन पहले हमने एहतजाज किया तो दूसरे दिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक पैकेज हम जी अनाउंस कर रहे हैं जी, फी एकड़ ये देंगे वो देंगे। भाई सब किसान तंजीमों ने, सब किसानों ने मिलकर उस वज़ीर आला के उस पैकेज को मुस्तरद किया। कौम को भिखारी ना बनाया हर शोबे की तरह, जिस तरह दीगर शोबों में कौम को भिखारी बनाया हुआ है। बिल्कुल जी नाज़रीन, राय साहब का यही कहना है कि जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद है, उनसे जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि गंदम पे फी एकड़ के हिसाब से लागत क्या आती है और इसकी तरीकाकार जो है इस पे इन्वेस्टमेंट का वो क्या है। भाई सर, आप ये बताएं हमें कि फी एकड़ पे जो पैदावार है, सबसे पहले बीज की अगर बात करते हैं तो एक एकड़ में बीज कितना आता है? एक बीज में गंदम 50 किलो काश्त होती है। 50। अगर हम गवर्नमेंट मसलन किसी अदारे से लें तो कम से कम 4500 4000 में मिलता है। 4500 4000 रुपए का आपने लिया है, बीज लिया है, और वो होता है 50 kg के बाद। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक एकड़ में पानी जो है वो कितनी दफा? बीज के साथ इसकी वो जो बुआई होती है वो कम से कम इसमें 10 से 12,000 रुपए वो खर्च आता है। उसके बाद पानी ऐसे यहाँ 4 पानी लगते हैं, ये पानी रकबा कुछ देता है। इसमें 2 बोरी पहले DAP लगाई है, 1 पोटाश की लगाई है, उसके बाद ये काश्त हुई। दोबारा फिर पहले पानी पे इसको 1 यूरिया लगाई है, उसके साथ जिंक लगाई है। दोबारा फिर इसको पहले पानी पे इसको किया हमने, तो गंद वाला स्प्रे किया है, वो तकरीबन 2 से 2,500 रुपये। अच्छा, DAP की अगर बात करें तो DAP की एक बोरी आपको मार्केट में कितने की मिली है? 12,000, 12,300, 12,400। और आपने 2 बोरियां DAP पर एकड़ के हिसाब से, और यूरिया की एक बोरी कितने में मिली आपको? तकरीबन 4800-5000। 4800-5000 की। और स्प्रे जो आप बता रहे हैं मुख्तलिफ जड़ी बूटी, कम से कम 2500-3000 में मजदूरी डाल कर पड़ता है। अच्छा, और उसके बाद अगर जैसे आप पहले कह रहे हैं कि जमीन की
जो तैयारी में हाँ जी। भी आपको ट्रैक्टर हाँ जी। जो चलवाना होता है हाँ जी। उसमें भी डीजल कितना लगता है, और उसके बाद अगर बात करें तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया खर्चा है उसके बाद। तैयारी में हाँ जी। हेडमास्टरिंग की बात करें अगर मोहतरम, तो हेडमास्टरिंग में जो लेबर है वो क्या कॉस्ट आपसे लेती है, और उससे हट के जो मशीनरी वाले हैं वो क्या लेते हैं? अगर हम इसको मजदूरों से का करें ना, ये 5 मान लेते हैं ये कटाई का, उसके बाद 10,000 रुपया मशीन वाले का, 10,000 रुपया मशीन वाले का, मशीन वाले का। 5 मान गंदम के ये अच्छा, मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त एक आम काश्तकार मौजूद है। 20 से 25,000 रुपया बनता है ये। हाँ, इनसे जानते हैं कि आप मुतमिन हैं रेट जो गंदम का इस दफा आया है, तो आप नहीं चाहते कि लोगों को सस्ती रोटी मिले, तो गंदम का जो रेट आया ये बेहतर नहीं है? अगर यही आ रहा ना तो हम लोग तो कान पकड़ कर भी कहेंगे ये काश्त नहीं करेंगे। क्या आप मुतमिन नहीं है? नहीं मुतमिन। कितना रेट होना कम चाहिए? से कम 4,000। कम से कम। जी नाज़रीन, ये एक काश्तकार की बात आपके सामने है कि उनका कहना है कि कम से कम रेट जो है वो 4,000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जमीन का ठेका 3 लाख है। 3 लाख और 6 माह की ये फसल है। हाँ जी, तो 1.5 लाख एक आया। बट ये तो एक ठेका नहीं कर सकती, अपनी काश्त तो क्या करेगी? बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये इससे जो इनकम आएगी वो तो ठेका पूरा जो है जमीन का वो ही नहीं कर सकती, और जो अपनी लागत नहीं कर रही। DAP है जो वो भी 12,000 से महंगी ली है, और उसके साथ साथ यूरिया, दीगर जड़ी बूटियों वाले स्प्रे, जमीन की तैयारी, एडवास्टिंग, लेबर, ये तमाम कॉस्ट अगर मिला ली जाए तो काश्तकारों का कहना है कि गंदम जो है वो अपना ठेका पूरा करने पे ये कम से कम नहीं हो सकता। 2 लाख रुपए में पड़ती है, 2-2.5 लाख में 1 एकड़ हम लोगों को पड़ता है। और इसकी जो अब जो बचत हो रही है कम से कम ये लाख बन जाएगा बस। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हमें फी एकड़ के हिसाब से भी नुकसान का अंदेशा है, और गवर्नमेंट के हिसाब से भी जो अदाद शुमार शेयर किए गए हैं उसमें कि पर एकड़ पे पर मन पे जो है फी 40 किलोग्राम पे जो खर्चा वो 3300 से 3400 रुपए जो कॉस्ट है वो आ रही है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक यासीन जोशी साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, पिछले साल भी गवर्नमेंट ने जो है वो गंदम की खरीदारी नहीं की, और पिछली दफ़ा भी गंदम की मार्केट क्रैश कर गई। आप किसानों में अवेयरनेस फैलाते या कुछ ऐसा करते कि ये गंदम के अलावा भी तो फसलें हैं, किसानों का नुकसान ना होता? आप ये नहीं समझते कि आप ज़रूरत से ज़्यादा गंदम उगाने में कामयाब रहे हैं? बहुत शुक्रिया। इसमें यह है कि पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने माशाल्लाह जिस तरह गंदम की फसल को बड़ा हाईलाइट किया, और ज़ाहिर है कि किसानों को नुकसान भी बड़ा हो रहा है। तो ये जो आपने बात ये कही है कि गंदम असल में हमारी जो फसल है ये हर इंसान ने खानी होती है, तो इसलिए क्योंकि अगर हम ये चाहते कि आप गंदम काश्त ना करें तो फिर मैं समझता था कि ये मुल्क के साथ भी ज्यादती है। तो दूसरा जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने जब ये बात कही कि किसान भाइयों आप गंदम काश्त करें, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी, ये 32 से 3300 रुपया इसके ऊपर अखराजात है, लागत है। और ये जो है हमें 21-2200 को लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ये हमें कह रहे हैं कि ये बड़ा पैकेज हमें मिल रहा है, पैकेज आ रहा है। पैकेज में क्या है कि वो कहते हैं कि कर्जा लें, हम कहते हैं कि कर्जा हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल की कीमत चाहिए, कर्जे की हमें जरूरत नहीं। हम ये चाहते हैं कि गंदम का जो रेट है उसको मुकर्रर किया जाए और उसकी बाकायदा खरीदारी की जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में हम मीटिंग करेंगे इस्लामी जमात के साथ भी, और हमारे मरकजी चेयरमैन साहब भी कराची से वापस लाहौर आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो किसान इंशाअल्लाह ताला बड़ा लाएअमल का ऐलान करेंगे। मलिक साहब, किसान की तंजीमों में मुख्तलिफ धड़े थे, लेकिन इस इशू को लेके सारे धड़े तकरीबन हमें जो अब एक स्टेज पे नजर आ रहे हैं, तो इससे भी हुकूमत के सर में कुछ जू नहीं रेंग रही। असल में इस वक्त ये क्योंकि गंदम का जो इशू है ये पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का इशू है, तो इसके ऊपर हमारे मरकजी चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन बार साहब ने तकरीबन तमाम जमातों को इकट्ठा कर लिया, और इस्लामी जमात भी हमारे साथ है, किसान बोर्ड भी हमारे साथ है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम अपने किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला ने तो किसानों के साथ ज्यादती कर ली है,
उन्होंने तो बात करके किसानों को धोखा दे दिया है, लेकिन हम आखिरी खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह ताला किसानों के साथ हैं और उनका दिफा करते रहेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये भी एक हसीन इत्तेफाक है कि आप किसान इत्तेहाद के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे वजीर ज़राअत जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी हल्का से, और आप उनके मुकाबले में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उन्होंने भी गुज़श्ता दिनों कुछ बयान इस तरह से दिए कि कुछ लोग जो हैं वो किसानों के नाम पे सियासत कर रहे हैं, और आप भी मुआविन ख़ुसूसी जो हैं वज़ीर आला साहिबा की, उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये किसानों के गुस्से को मजीद बढ़ावा दिया जा रहा है? असल में ये जो है मैं समझता हूँ कि आशिक किरमानी साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनकी ऐसी बात नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर मुझे बड़ा अफसोस है कि वज़ीर ज़राअत के होते हुए उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक वजीर है ज़राअत के, और वो ज़राअत के बारे में जो बयान दे रहे हैं तो हम उनकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और लोगों को भी बड़ा दुख है कि इन्होंने तो हमारी नुमाइंदगी करनी थी, तो ये जो है उल्टा ये किसानों का ये रेट जो है, अगर ये गंदम का रेट 4000 रुपया कर दें तो कोई किसान एहतजाज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये इसको सियासत समझे जो समझे, लेकिन हम तो समझते हैं कि किसानों के हवाले से इसके ऊपर आवाज़ उठाना जहाद से भी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा मलिक साहब, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि आप सिर्फ रेट को ही लेके फिर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब अगर बात करें तो ट्रैक्टर स्कीम्स का जो है आगाज़ किया है गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, और उसके साथ साथ किसान कार्ड और दीगर कर्जे और इस तरह की बातें जो है उनसे उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की है किसान को, लेकिन आप सिर्फ एक गंदम के रेट को लेके ही एहतजाज और रोड बांध और सड़कें इस तरफ जा रहे हैं। असल में ये है कि गंदम का जो इशू है, गंदम जो बेचारा ज़मींदार जो ठेके पे ज़मीन लेके काश्त करता है, वो गंदम उन्होंने काश्त की है, उनका ज़मीन के साथ तल्लक नहीं। अगर ट्रैक्टर स्कीम का है तो वो ठेकेदार को तो नहीं बेचारे को मिलना, वो जो ज़मीन ठेके पे दे रहा है उसको ट्रैक्टर मिलेगा। तो एक तो उन्होंने ज़मीन का ठेका ले लिया, दूसरा जो है वो ट्रैक्टर भी उनको मिल गया, और जो बेचारा ज़मींदारा कर रहा है उसको क्या मिला? तो और चंद लोगों को ट्रैक्टर मिले हैं। मैं समझता हूँ जो करोड़ों किसान हैं जो ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं, उनको क्या बेनिफिट है? कोई 10, 12 या 15 या 20 हज़ार लोगों को फायदा हो गया, तो करोड़ों किसानों को जो है ना उसको रिलीफ नहीं मिला। तो ये तो मैं समझता हूँ ज्यादती है। हम चाहते हैं कि इसका हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए, हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो फसल है उसका रेट हमें मुनासिब मिल जाए, उसका जायज़ मुनाफा हमें मिल जाए, हमें कोई पैकेज नहीं चाहिए। क्योंकि किसान जब उनकी फसल का रेट उनको मिल जाएगा, वो अपनी फसलों काश्त करेगा, उससे वो बेनिफिट लेगा। अगर वो 2-4 लोगों को मिल जाता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। जिस तरह सलमा भट्ट साहबा ने बात की है कि गंदम के साथ और बहुत चीज़ें निकलती हैं, मैं उनसे उनको ज़राअत का पता ही नहीं है। ये देखिए हमारे मुल्क में ये अलमिया है कि आप उस बंदे को, उस औरत को वजारत दे देते हैं जिसको पता ही नहीं। जिस तरह अगर कोई अमीर लोग हैं जो पैकेज बनाते हैं गरीबों का, जो कोई अगर बंदा अरबपति है, खरबपति, उसको क्या पता कि गरीब की जिंदगी क्या है? वो गरीबों का जो है ना वो बजट बनाते हैं। और जो सलमा भट्ट साहब हैं वो कहती है गंदम के साथ और भी काफ़ी चीज़ें निकलती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि और क्या चीज़ है? तूड़ी है, वो हम हार्वेस्ट करते तो वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये गंदम के अलावा मैं सलमा भट्ट साहब और कोई चीज़ इसमें नहीं निकलती। मैं आपको ये वजाहत कर दूँ, तो अगर पहले आपने ज़राअत के बारे में आप कोई मालूमात ले लेती तो आप लोगों का मजाक नहीं आपको नहीं। सोशल मीडिया पे वो सलमा भट्ट तूड़ी वाली मशहूर हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसी तरह आशिक किरमानी साहब जो है ये भी खानदानी लोग हैं। और दूसरा ये किरमानी साहब ने जो ज़मीन ठेके पे दी हुई है, ये 2,75,000 के ऊपर इन्होंने कोई 400-450 मोहम्मद हुसैन साहब हैं अवान, वो भी हमारे किसान तबके उनके साथ तल्लक है। उन्होंने 2,65,000 में जो है ना ठेके पे ज़मीन ली है, और बाकी जो रकबा है वो 2,80,000 में लिया हुआ है। तो अगर ये 6 माह की हमारी फसल है तो इसको अगर हाफ करें, जो 2,80,000 है वो 1,40,000, तो 6 माह का उसका ठेका ही बनता है, ठेका बनता है। तो मैं ये किरमानी साहब खुद ही बता दें कि गंदम जो है ये जो अभी मौसम की खराबी की वजह से इसकी अब औसत भी कम आ रही है। पिछले साल में हमारी गंदम जो है 40 मन से प्लस रही, लेकिन इस माह जो है वो 32 से 33 मन उसकी औसत आ रही है। तो अगर ये किरमानी साहब ने अगर ये बात मेरी, अगर मैं स्टाम्प भी आपको दे सकता हूँ, किरमानी साहब से मेरा ये सवाल है कि अगर आपने
75,000 में अगर ज़मीन ठेके पे ना दी, क्योंकि मेरा भी इसी इलाके से तल्लक है और मैं जानता हूँ मेरा पड़ोसी बल्कि हमारी यूनियन काउंसिल भी एक ही है, तो हमें पता है कि जो इनके ठेकेदार हैं या जिस हिसाब से ठेके पे उन्होंने ज़मीन ली। अच्छा मलिक साहब, इंफरादियत से हट के अगर हम बात करते हैं तो आखिर 3900 से रेट रिवर्स करके 2200-2300 तक आया है, तो कहीं तो हुकूमत ने आपको रिलीफ दिया होगा। हमारे नाजरीन को बताएं कि आबियाने में रिलीफ हुआ है या बिजली में या फर्टिलाइजेशन में, कहाँ पे रिलीफ मिला है कि हुकूमत ने यकदम ऐलान किया कि कीमतें जो है रिवर्स, कहीं ना कहीं तो आपको रिलीफ दिया होगा तो ही तो कि जो कीमतें वो रिवर्स हुई हैं। ये आपका बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। इसमें ये मैं आपको वजाहत कर दूं कि 3 साल पहले की अगर आप बात करें तो उसके ऊपर जो बिजली का यूनिट था वो 16 रुपए कुछ पैसे था, आज वो चला गया 68 रुपए यूनिट पे। अगर आप 3 साल पहले खाद की बात करें तो वो उस वक्त 16 से 1700 रुपया थी, आज वो 44 से 4500 रुपया है। अगर आप डीएपी की बात करें तो डीएपी अगर आप 3 साल पहले में वो 6500 रुपए में थी, आज वो 12,000 में है। ये जो उनके अखराजात तो डबल हो गए हैं, लेकिन हुकूमत कोई ऐसा लॉजिक हमें दे कि ये तमाम जो अखराजात है वो डबल से भी ज्यादा हो गए हैं और हमारी जो गंदम का रेट है वो 3900 से कम होकर 2200 पे चला गया है। तो ये हुकूमत को कुछ चाहिए कि वो हमें कोई लॉजिक ऐसा पेश करे कि जिस हिसाब से वो रेट कम कर रहे हैं। बाकी तो चीजें, तमाम चीजें के रेट डबल हो गए और हमारी गंदम का रेट जो है ना वो 2200 हो गया। ये बड़ी ज्यादती है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मेरा तमाम किसानों को भी ये मैसेज है कि आप अपनी गंदम को ना बेचें। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 2-3 माह में गंदम आपको मिलनी ही नहीं। ये इसका रेट जो है ना, जब किसान के हाथ से आगे माफिया में चली जाएगी तो इसका रेट 5,000 रुपया हो जाएगा। ये मेरी अब बात आप नोट कर लें, 5,000 से भी रेट इसका क्रॉस हो जाएगा। बिल्कुल जी। सूबाई जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थे कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जो किसानों की एक नुमाइंदा जमात है, और उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कीमत को रिवर्स करके हाथ पे ले आया जाए। आज इस प्रोग्राम में हमने गंदम के काश्तकारों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और उसके साथ साथ किसान तंजीमों के रहनुमाओं से भी हमने बात की, जिनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है गंदम की जो फी मन कीमत है वो कम अज़ कम 4,000 रुपये मुकर्रर करे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हर सतह पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। जबकि दूसरी जानब जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखते हैं और उनसे बात करते हैं तो उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं और उसके साथ साथ किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम और दीगर किसानों के लिए कर्जे भी उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन किसान इस बात पे बाज़िद हैं कि हमें कोई भी जो है स्कीम नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपनी गंदम की फ़ी मन पैदावार जो है वो कम अज़ कम 4,000 चाहिए। मेरे पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के सबसे बड़े गल्ला गोदाम जो है, जो आजकल यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती थी और यहाँ पे किसानों की गहमा गहमी होती थी और यहाँ पे गंदम की जो ख़रीदारी है गवर्नमेंट की जानब से वो की जाती थी। लेकिन आज ये गल्ला गोदाम जो है वो भी जो हुकूमती पॉलिसी जो है वो बयान कर रहा है आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे भी ख़रीदारी का कोई, क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से कोई पॉलिसी ही वजह नहीं है। किसानों की यही मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि हमें किसी किस्म की सब्सिडी या कोई स्कीम या किसान कार्ड की बजाय हमें गंदम की फी मन जो कीमत है वो कम से कम 4,000 रुपये दी जाए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान अदनान जपा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।